आज है 2/6/2020 की ज्ञान मुरली का 4 सब्जेक्टों के आधार से मनन चिंतन। आज मीठे बाबा ज्ञान मुरली में बच्चों को नशा चढ़ाते हुए कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार बने हो। सुख शांति की दुनिया जैसे कि तुम्हारे सामने ही है। ज्ञान की पॉइंट में बाबा ने बताया, ड्रामा की पॉइंट पर निश्चय बिठाते हुए बाबा कहते कि ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक बाप तुम्हें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस रूहानी पढ़ाई का सार ही है इस पुरानी देह सहित सारी पुरानी दुनिया का वैराग्य। बाबा कहते कि तुम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो, वहाँ यहाँ की पुरानी चीज़ कोई काम में नहीं आएगी। जिस प्रकार तुम्हें पढ़ाने वाला बाप ज्ञान का सागर है, उसी प्रकार तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। आगे सृष्टि नाटक के बारे में बाबा बताते हुए कहते हैं कि यह एक बेहद का नाटक है जिसमें तुम आत्माएं पार्टधारी हो। 84 के चक्र में आकर जब तुम आत्माएं पतित हो जाती हो, तब फिर कल्प के अंत में मेरा भी पार्ट है, पतित आत्माओं को आकर पावन बनाने का। बाकी मैं किसी के संकल्पों को बैठ रीड नहीं करता। मैं कोई थॉट रीडर थोड़े ही हूँ। गीता के बारे में बाबा कहते हैं कि मनुष्यों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाबा कहते कि कृष्ण तो यह राजयोग सिखला न सके। वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। गीता ज्ञान सिखलाने वाला तो ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। बाबा बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति का फल ही ज्ञान है। जिसने बहुत भक्ति की होगी, उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाएगा और बाप को पहचान उन पर बलिहार हो जाएंगे। इसमें ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया बाबा ने। योग की पॉइंट में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ध्यान दीदार आदि की आस ना रख, एक मुझे बाप टीचर सतगुरु के रूप में याद करना है, जिसमें ही आत्मा का कल्याण है। कई बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा तूफान बहुत आते हैं, जिस कारण आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते, जो बाप तुमको डबल सिरताज बनाते, तुम उनको भूल जाते हो और अपने चाचा मामा और मित्र संबंधियों आदि को नहीं भूलते। बच्चों के कल्याण के लिए बाबा बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे, अगर उन्नति को पाना है तो सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करो। बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस भगवान के बारे में ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम नहीं जानते, अर्थात नेति नेति, वही रचयिता बाप अभी हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बैठ दे रहे हैं। अभी हम परम पिता परमात्मा से सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा और सच्चा गीता ज्ञान सुन रहे हैं, जिससे भविष्य सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमें नशा है कि हम भगवान के कार्य में उनके मददगार हैं। धारणा की पॉइंट में बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ सैर करते
बाप को याद करो और फिर याद का अनुभव एक दो को सुनाओ। जब मीठे प्यारे बाबा को पहचान लिया तो बिना कोई बहाना दिए इस पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रोज पढ़नी है। सेवा के बारे में बाबा ने कहा कि बाबा की मुरली से जो पॉइंट्स मिलती हैं उसे जब भी किसी को समझाओ तो बहुत मिठास से समझाओ कि शिव बाबा जो पतित पावन हैं वही कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तुम चाहते हो ना गॉडफादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, तो उसके लिए तुम्हारे ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है उसको उतारने के लिए एक बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मीठे प्यारे सद्गुरु बाबा का वरदान है, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। अपना असली स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप और देव स्वरूप, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। और दूसरा रियलिटी का बाबा ने बताया कि रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन में बाबा कहते, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया।